हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है एक पेरेंट और एक चाइल्ड के रिलेशनशिप को, कि एक पेरेंट के बीच में और एक बच्चों के बीच में किस तरह का बॉन्ड होना चाहिए, है ना। अगर वो बॉन्ड फियर का होगा तो बच्चा कभी भी जो हमारी मन की बातें होती, जो उसके मन की बातें होती है, वो शेयर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन कैसे वो फिर बाद में थोड़ा सा समझ पाती है कि नहीं, क्यों मेरे पिता इस तरह से हैं। और फिर थोड़ा-थोड़ा सा वो उनसे थोड़ा-सा अपना डर कम करती है और समझती है कि नहीं, वो पिता हैं और अगर वो कुछ कह रहे हैं, अगर कभी डाँट रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। तो देखते हैं चैप्टर। यहाँ पहले आपको कुछ एक्टिविटीज़ टाइप से दे रखा है, ये भी पढ़ लेते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स? क्या आपको लगता है आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं? देन व्हेन यू वर मच यंगर, मतलब जब आप छोटे थे तो कभी आपने देखा होगा या महसूस किया होगा जब आप छोटे होंगे कि हमको, जब हमने कोई गलती करी है तो हमको फटकार या डांट तो ज़रूर पड़ी है अपने पेरेंट्स की। पेरेंट्स ही क्यों, बहुत सारी बार तो हमारे जो एल्डर्स हैं या ब्रदर सिस्टर हुए वो भी डांट देते हैं, टीचर्स भी डांट देते हैं अगर आप कोई गलती करते हैं तो। उनकी डांट के पीछे और कोई पर्पस नहीं, बस आपको सिखाना होता है कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या आपको चीज़ नहीं करनी चाहिए। So perhaps understand the reason for some of their action that used to be upset you earlier। मतलब कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों वो हम पे चिल्ला रहे हैं, बट हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होती है। बट यस, मैं ये फेवर नहीं करूँगी कि चाहे आप कितना ही गुस्सा हो, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर, बीइंग एल्डर, आप बच्चे पर कभी भी हाथ ना उठाएं। और भी तरीके होते हैं बच्चों को समझाने के। सो एज अ टीचर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल हु फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पर एक बच्ची है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन उसका जो डर है फिर वो अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है एंड ऑफ द चैप्टर, है ना। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और कैसे बच्ची फिर समझती है कि नहीं, पापा अपनी जगह कहीं कहीं सही भी थे। तो ये यहाँ पर आपको हर, मतलब ये वाला जो चैप्टर है आपको मतलब 1-2 पैरा वाइज मिलेगा, हम वैसे ही इसको पढ़ते चले जाएंगे। सो जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एक लड़की है, प्यारी सी लड़की, लिटिल गर्ल, वो बहुत डरी हुई सी है, सहमी हुई से है ना, और मॉर्निंग टाइम है और वहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलिए। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, है ना। मतलब यहाँ जो ये बच्ची है, ये क्या फील करती है? ये डरी हुई सी फील करती है घर में, और क्या फील करती है? अवॉइडेड। उसे ऐसा लगता है कि सब उसको क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। अब देखो, हर सुबह उनके फादर क्या होते थे, मतलब काम पे जाने से पहले क्या करते थे, उनकी रूम में आते थे, लिटिल गर्ल की रूम में आते थे, है ना, जिसका नाम केजिया है, वो हम जानेंगे अभी, लेकिन मैं अभी से बता देती हूँ। तो उसके रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल सा, एकदम नॉर्मल सा किस फॉरहेड पर करके उसको गुड बाय कह के चले जाते थे। तो जिसके लिए वो भी क्या रिस्पॉन्स कर देती थी, वो भी अपने पापा को क्या कह देती थी? गुड बाय फादर। और ऐसे वो चले जाते थे। लेकिन उसके मन में इतना डर होता था उस वक़्त भी, जब उसके पापा उसके कमरे में आ रहे हैं और फिर जब कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो वो रिलैक्स फ़ील करती है। एंड ओह! देयर वाज़ अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन ही हर्ड द नॉइज़ ऑफ द कैरिएज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब देखो यहाँ पर लिखा है ना, फैंटर एंड फैंटर, मतलब जैसे ही उसके पापा जाते तो मतलब उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ होता। और जैसे वो नॉइज़ सुनती कि उनका जो कैरिएज है, कैरिएज मीन्स क्या होता है? हॉर्स कार्ट होती है, घोड़े से जुड़ी हुई बग्गी उसको बोलते हैं। पहले के ज़माने में तो यही यूज़ हुआ करता था। तो जैसे-जैसे उसकी आवाज़ फैंटर मतलब कम होती जाती है और उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ लगता है कि येस, कि पापा फाइनली चले गए हैं। देखो, हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल होता है। जब पिता पिता का रोल कुछ ऐसा ही होता है सबके ही घर में, सब हम उनसे डरते हैं थोड़ा-सा। जब वो आते हैं तो फटाक से बुक्स वगैरह ओपन हो जाती है ऑटोमैटिक, और जब वो जाते हैं तो थोड़ा-सा हम रिलैक्स हो जाते हैं और एकदम लाउड वॉइस में फिर से बातें या मस्ती करने लग जाते हैं, है ना? तो ऐसा मतलब रोल ऐसा ही है फादर का थोड़ा-सा, सभी के घरों में ऐसा होता है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम,
She stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब देखो जब शाम को वो आते हैं तो वो कहाँ खड़ी हो जाती है? स्टेयर केस मतलब सीढ़ियों के पास, और उनकी वॉइस को वो सुनती है जो कि नॉर्मली क्या है, लाउड, वो बहुत लाउड बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। देखो नॉर्मली क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो फादर हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं, है ना? ऑर्डर कर रहे हैं, चाय मंगवा रहे हैं ड्राइंग रूम में, अपने पेपर के बारे में पूछ रहे हैं, न्यूज़पेपर के बारे में पूछ रहे हैं कि न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया अपनी मदर से। और वो क्या कह रहे हैं कि देखो पेपर आया कि नहीं, और कहाँ है मेरी स्लीपर, लेकर आओ। मतलब वो कमांड दे रहे हैं सबको, ये करो वो करो, इस तरह से। नाउ यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2, फिर यहाँ पर आवाज लगाई जा रही है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, जो केजिया की मदर है वो केजिया को कॉल कर रही है ना, आवाज लगा रही है, उसकी नेम से पुकार रही है। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। क्या बोलती है मदर कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो अच्छी बच्ची जैसे बनो और अपने पिता जो बहुत थक के आए हैं उनके बूट्स को क्या कर दो, खोल दो, है ना? तो ये कमांड कौन दे रहा है? मदर दे रही है केजिया को। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब देखो क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरती है अपने पिता से, धीरे धीरे जैसे तैसे वो स्टेयर्स से नीचे आती है ना? फिर हॉल तक पहुंचती है, हॉल के दरवाजे तक पहुंचती है, ड्राइंग रूम के वहां, और वहां जाके वो खड़ी हो जाती है। By that time, he had his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब तब तक क्या होता है, जो पिता हैं, जो पापा हैं, जो फादर है, उन्होंने क्या करा, अपना चश्मा पहना और वो ऐसी आंखों को थोड़ा सा ऐसे नीचे करते हुए किसकी तरफ देख रहे हैं? केजिया को देख रहे हैं। तो जिस तरह से वो केजिया को देख रहे हैं उससे क्या हो रहा है, केजिया और ज्यादा डर रही है, छोटी बच्ची जो है वो और ज्यादा डर रही है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अब देखो उनके फादर उससे क्या बोल रहे हैं, केजिया, कि जल्दी आओ केजिया, मेरे बूट्स निकालो, है ना, इनको लेके जाओ बाहर, और मुझे बताओ कि तुम आज दिन भर अच्छे बच्चे के जैसे बिहेव किया कि नहीं किया तुमने। ये कौन बोल रहे हैं? फादर केजिया से। अब वो इतनी डरी हुई है कि वो आंसर भी नहीं कर पा रही है ना, अटक अटक के स्टैमर कर रही है, रुक रुक के बोल रही है, आई डोंट नो फादर लाइक दिस। ऐसा कब होता है? जब हम घबराते हैं, जब हमें डर लगता है किसी से। तो इस तरह से घबराते हुए वो आंसर कर रही है अपने पिता को कि मुझे नहीं पता वेदर आई वॉज अ गुड गर्ल और अ बैड गर्ल टुडे, मतलब मैंने अच्छे से बिहेव करा कि नहीं करा ये मैं नहीं बता पा रही हूँ आपको। फिर क्या होता है, यू डोंट नो, इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। क्या बोला? क्या बोले वो? कि अगर तुमको नहीं पता और तुम ऐसे शटर नहीं है, स्टटर करेंगी, तो क्या मतलब, स्टटर का मतलब है स्टैमर, रुक रुक के बोलना, है ना? तो इस तरह से अगर आप तुम बिहेव करोगी तो तुम्हारी मदर को तुमको किसके पास लेके जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, है ना? तो इस तरह से पॉज दे दे के तुम मत बोलो, है ना? यहाँ पर पापा कीजिया को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे थे, यहाँ पर कॉपी करते हुए बोल रहे थे कि इस तरह से नहीं बोलना है वरना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying too hard to say the words properly. देखो क्या लिखा है कि ऐसा वो दूसरों के सामने नहीं करती, जब दूसरों से बात करती है तो बहुत नॉर्मल बात करती है, लेकिन जब जैसे ही उसके पिता उसके सामने आते हैं तो क्या करने लग जाती, स्टैमर करने लग जाती, हकलाकर बोलने लग जाती है। ओके, सो व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट। क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो? रेस्ड मीन्स अनहैप्पी। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। क्या बोल रहे हैं वो अपनी, मतलब जो फादर वो अपनी माँ से बोल रहे हैं, अपनी मदर से बोल रहे हैं कि यार मदर आपने इसको कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया, ये ऐसे अनहैप्पी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है, इसके शक्ल को देख के ऐसा लग रहा है कि शी वांट्स टू डू सुसाइड, मतलब सुसाइड कमिट करना चाहती है। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब भी आपको दे रखा है, अबाउट टू कमिट सुसाइड, मतलब उसका फेस इतना डल नजर आ रहा है कि हर कोई देखकर बोल दे कि ये बच्चा कितना अनहैप्पी रहता है, क्या हो गया भाई, है ना, इसके जीवन में ऐसा। तो ऐसा उसके पिता उनको बोल रहे हैं कि ऐसा फेस मत बनाओ,
Here, Kezia carry my teacup back to the table carefully. फिर क्या बोलते हैं केजिया को कि मेरा जो टी कप है वो टेबल पर लेकर जाओ और ध्यान से रख दो उधर ले जाके। अब यहाँ पर जब केजिया उनके पास जाती है वो ऑब्जर्व करती है कि ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. मतलब वो एक्सप्लेन कर रही कि जब उनके पास गई वो टी कप लेने कि वो बहुत बिग थे, बड़े से थे, हैंड्स, नेक सब कुछ, स्पेशली उनका माउथ जब वो यॉन कर रहे थे, मतलब उबासी जब लेते थे, तो ऐसा लग रहा था लगता था जैसे कोई जायंट मॉन्स्टर है जो बैठा हुआ है ना? क्योंकि देखो यार वो बहुत लिटिल गर्ल है, वो इतने क्लोज़ कभी पापा के गई नहीं है और इतने क्लोज़ जब उसने अपने पिता को देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसी मतलब थोड़ी-सी ह्यूमरस फीलिंग है ये, कि हम इस तरह से सोच रहे हैं पिता के बारे में, यहाँ लिटिल गर्ल अपने पिता के बारे में ऐसे सोच रही है। अब आगे क्या होता है, ऑन संडे आफ्टरनून, संडे है और आफ्टरनून दिन का समय है, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। दादी माँ क्या बोलती है केजिया को कि जाओ तुम नीचे जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा उधर बैठे हैं, पेरेंट्स तुम्हारे बैठे हैं उधर, उनसे बातें करो। अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है ताकि वो अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, देखो ये चीज है ना, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे लेना। अब देखिए जब वो नीचे जाती है अपने पिता और मम्मा को मिलने, उनसे बातें करने, तो क्या पाती है, मतलब वो मतलब अवॉइडेड फील करती है कि यार संडे है, इनके पास तो टाइम ही नहीं है, पापा सोफे पे सो रहे हैं, हैंकरचीफ रुमाल को अपने फेस पर डाल के, मम्मा भी बिजी हैं रीडिंग करने में, मतलब वो दोनों ही अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी हैं और केजिया के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है दोनों के पास में, है ना? तो ये चीज़ ऑब्जर्व करिए। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जब एक छोटा बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज अपने पेरेंट्स के ही होता है और ये जो वक्त होता है जब वो यंग है ना? तो इस समय जब वो यंग है या किड है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आपको टाइम मिले अपने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकालें और बच्चे के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। हो सकता होगा वो आपसे कोई बात शेयर करना चाहता होगा, है ना? और जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो खुल के सामने आएगा और आपको हर बात शेयर करेगा। स्कूल की भी, उसके फ्रेंड्स की भी, और जैसा वो फ़ील करता है या अगर उसने कभी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व करी या फ़ील करी, वो डरता हो, तो वो भी शेयर करेगा। लेकिन उसके लिए आपको उसका हार्ट खोलना पड़ेगा तब, जब आप उसके क्लोज़ होंगे, उसको अवॉइडेड नहीं, उसके लिए अवेलेबल हैं आप, ऐसा फ़ील करवाएँगे, राइट? चलिए यहाँ पर ये सीन है, आप देख सकते हैं किस तरह से फादर मदर दे आर बिज़ी इन देयर वर्क एंड केजिया इज़ लुकिंग कि उनका थोड़ा-सा अटेंशन मिल जाए, है ना? चलिए। She sat on a stool gravely, watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. देखो अब केजिया जो है वो सीरियसली दोनों को देखती है कि अब देखते हैं कब कितनी देर में वो उठते हैं, और जैसे ही वो स्ट्रेच करते हुए उठते हैं वो क्या पूछते हैं, टाइम, उसकी तरफ देखते हैं और टाइम पूछते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। क्या बोलते हैं कि इस तरह से मत देखो, अपनी आंखें ऐसे टिमटिमाते हुए, है ना, ऐसे स्टेयर मत करो, मतलब टमटमाते हुए नहीं, मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली स्टेयर मत करो, घूरो मत, तुम ऐसे कर रही हो तो ऐसा लग रहा है कि छोटा सा ब्राउन कलर कलर का उल्लू है मेरे सामने, है ना? ऐसा कौन बोल रहा है, केजिया के फादर केजिया को बोल रहे हैं। देन वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर, अब एक दिन क्या हुआ कि उसको घर के अंदर ही रखना पड़ा केजिया को, क्योंकि उसको थोड़ी सी ठंड हो गई थी, सर्दी हो गई थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, क्या बोला, क्योंकि तुम अब आज घर में ही हो, क्योंकि तुमको थोड़ी सर्दी हो गई है, तो तुम एक काम करो, पापा का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, एंड उनको क्या सजेस्ट कर देती है कि तुम एक काम करो, उनके लिए पिन कुशन बनाओ, है ना, मतलब एक तकिया बनाओ फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब वो उसको एक फैब्रिक दे देती है, येलो कलर का सिल्क दे देती है, फैब्रिक मटेरियल दे देती है, और उससे कहती है कि आप क्या करो, अपने डैडी के लिए क्या बनाओ, एक कुशन रेडी करो, क्योंकि उनका क्या आने वाला है, अब उनका बर्थडे आने वाला है। सो लेबरियसली with a double cotton,
द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। अब देखो इतनी मेहनत से, इतनी डिफिकल्टी से वो क्या करती, डबल कॉटन मतलब 2 धागे निडल में पुरोए हुए, और वो छोटी सी बच्ची 3 साइड क्या कर देती, स्टिच कर देती है। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि अब भैया मैंने ये बना तो दिया क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर फिल कैसे करें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो कुछ आपको उसके अंदर सॉफ्ट कॉटन डालना पड़ेगा या कुछ ऐसा सॉफ्ट सा मटेरियल डालना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन लगे। तो ये बड़ा सा क्वेश्चन था उसके माइंड में, दैट वाज द क्वेश्चन कि अब वो क्या करे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब देखो जब मदर, जो उसकी ग्रैंड मदर है, जब वो बाहर गार्डन में टहल रही थी, घूम रही थी, तो वो अपनी मदर की बेडरूम में चले जाती और मतलब स्क्रैप्स मतलब ऐसे मटेरियल जो यूजलेस हैं उनको ढूंढने की कोशिश करती है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट many sheets of the fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. अब देखो क्या करती है वो, उसको टेबल पर क्या मिल जाता है, बैक टेबल पर क्या मिल जाता है, बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं ना, फाइन पेपर्स मिल जाते हैं, और उनको तोड़ के मतलब ऐसे फाड़ के टाइनी पीसेस करके वो सारे किस में स्टफ कर देती है, किस में भर देती है, कुशन के अंदर, और फोर्थ वाला साइड भी क्या कर देती है, सिल देती है, स्यू कर देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब ह्यू एंड क्राई क्या भैया, ह्यू एंड क्राई मतलब इतना एंग्री प्रोटेस्ट हो गया घर में। क्या हो गया ऐसा, मतलब सब डैडी चिल्ला रहे हैं, सब लोग घर के इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, हुआ क्या है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पॉट ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब जो पापा थे भाई, पापा की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो हो गई थी मिस, क्योंकि उनकी एक जो स्पीच थी पॉट अथॉरिटीज के लिए वो घूम चुकी थी, है ना। तो भैया क्या हुआ कि एजिया ने उसी स्पीच को फाड़ के काय में, टोर करके काय में भर दिया, उस क्वेश्चन के अंदर। तो फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो मम्मा उससे क्या बोलती है केजिया से कि केजिया मुझे मतलब डाउट है कि तुमने कहीं ऐसा तो नहीं, तुमने कोई पेपर तो नहीं देखे टेबल पे हमारी रूम में। तो फटाक से क्या बोल देती, ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और बहुत ही प्यार से क्या बोल देती कि यस यस मैंने देखे थे, लेकिन मैंने उनको क्या कर दिया, टाइनी टाइनी पीसेस में फाड़ दिया, है ना, पापा को सरप्राइज देने के लिए, और उसको तो क्वेश्चन में फिल कर दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, मतलब मदर को भी शॉक लग जाता है कि ये क्या कर दिया इसने, है ना, अब मैं क्या जवाब दूंगी इसके फादर को। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, क्या बोलती कि इसी वक्त तुम कहाँ आओ, डाइनिंग रूम में आओ, नीचे फटाफट। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज स्पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। देखो जहाँ उसको बुलाया जाता है वहाँ क्या है, जो उनके पापा हैं, टू एंड फ्रो मतलब इधर से उधर गुस्से में वॉक कर रहे हैं, राइट लेफ्ट, और वेट कर रहे हैं केजिया का कि ऐसा तो नहीं उसके पास है। हैंड्स भी उन्होंने पीछे बांधे हुए हैं। वेल ही सैट शार्पली, अब चिल्ला के एकदम से जोरों से आवाज करते हैं, डराने के लिए, उससे पूछने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन करना है उनको अब केजिया से, कहीं उसने पेपर तो नहीं रखी। मदर एक्सप्लेन्ड, क्या बोलते हैं कि बताओ मुझे कहाँ गए वो पेपर। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और फिर एकदम से रुकते हैं और किसको घूरने लग जाते हैं, बच्ची को। डिड यू डू दैट, एक क्वेश्चन करते हैं उनसे कि क्या तुमने वो पेपर्स कहीं रखे हैं, या तुम जानती हो कि कहाँ है वो पेपर। नो नो, देखो अब यहाँ पर वापस वो स्टैमर कर रही है क्योंकि पापा के सामने है ना, इसीलिए वापस से स्टैमर करने लग गई। क्या बोल रही है, नो 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 नो, शी whispered, mother go up to her room and fetch down the damn thing, see that the child's put to bed this instant। क्या बोला, क्या बोलते हैं कि अपनी मदर को ऑर्डर देते कि जाओ अभी इसके रूम में जाओ और वो सारी चीज़ें लेके आओ, और इसको अभी के अभी इसके रूम में ले जाकर इसी वक्त इसको क्या कर दो, सुला दो, है ना, इसको सुला दो बस ले जाकर अब। देन आगे क्या होता है, क्राइंग टू मच to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad light pattern on the floor। अब क्या होता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि क्यों उसने ऐसा किया, क्योंकि वो अपने पिता को क्या देना चाहती थी,
सरप्राइज़ देना चाहती थी। तो वो शैडोड रूम है, मतलब ऐसा रूम जहाँ पर बस जिस रूम में वो जाके सोती है वहाँ एकदम डार्क हो जाता है, वहाँ पर देयर वाज़ अ लाइट, मतलब लाइट, बाहर की लाइट अंदर गिर रही है रूम में, और उससे जो शैडो बन रही है वो बहुत ग्लूमी है, हर तरफ बस सैड 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 हो गया है। तो शी इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी, एंड मतलब इतने ग्लूमी एटमॉस्फेयर में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अपने फादर को कि वो तो उनको हैप्पी करने के लिए, उनको सरप्राइज़ देने के लिए ये सारी चीज़ कर रही थी, और उसकी वजह से जस्ट क्या हो गया, एक्सीडेंटली वो चीज़ कुछ और ही चीज़ में टर्न हो गई। मतलब उससे इतनी बड़ी गलती हो गई सरप्राइज़ देने के चक्कर में। Then father came into the room with a ruler in his hand. अब देखो पापा तो इतनी ज़्यादा नाराज़ कि उन अपने हाथ में क्या लेकर आ गए, रूलर मतलब डंडा लेके आ गए रूम के अंदर। And I am going to beat you for this, he said. क्या बोलते थे एकदम रूडली, एकदम आंखों में गुस्सा, और क्या बोलते हैं कि मैं तुमको अब इस चीज़ के लिए क्या करने वाला हूँ, मारने वाला हूँ, क्योंकि तुमने अच्छा नहीं किया। दोज पेपर्स वर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बैड क्लोथ मतलब जो हम बिस्तर पे क्लोथ रखते हैं, है ना, चद्दर रखते हैं ओढ़ने के लिए, उसके अंदर वो डर के मारे चिल्लाती हुई घुस जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, मतलब वो चद्दर भी हटा देते हैं उसके ऊपर से, और क्या बोलते हैं, सिट अप, बैठो, उसको ऑर्डर देते हैं, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, तो तुम्हारा हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। क्या बोलते हैं पापा कि तुमको आज मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा कि जो चीज़ें तुम्हारी काम की नहीं है तुमको उनको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, हालांकि आई डू नॉट फेवर एवर कि आप इतनी छोटी सी बच्ची को मारें, लेकिन यहाँ पर पापा ने रूलर से उसको स्टिक से जोर से उसके पाम पर एक ऐसे स्मैक करके दे दिया, तो उसकी वजह से तो वो और डर जाती है ना, और वो बेचारी बच्ची बोलती ही रह जाती, इट वॉज योर बर्थडे, मतलब यहाँ इतना स्वीटनेस भरा हुआ है उस बच्ची में, मतलब फादर भी ये फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर इतने गुस्से में है कि उसके पीछे का जो जेन्युइन रीज़न था वो नहीं समझ में आ रहा है उनको, क्योंकि बीइंग चाइल्ड चलो उसको तो नहीं पता था कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको नहीं फाड़ना है, लेकिन बीइंग फादर, बीइंग एल्डर पर्सन, हमें तो पता होता है कि क्या हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट एनीवे, देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उसको शायद एक सबक सिखाना चाहते हो, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने भी बचपन में एक दो बार तो मार खाई ही है पेरेंट्स से, ऐसा नहीं कि नहीं खाई है कभी भी, है ना। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और छोटी सी हथेली पर, पिंक सी हथेली पर, नाजुक सी हथेली पर उसको जोर से स्केल पड़ती है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rolling chair, the child clung to her soft body. अब देखो बहुत देर बाद वो इतनी डर गई कि जब उसकी ग्रैंड मदर उसको रैप करती है शॉल में, है ना, और रॉकिंग चेयर पर उसको लेकर बैठ जाती है, तो वो छोटी सी बच्ची डरी हुई, सहमी हुई, वो अपनी दादी माँ से चिपक जाती है उसकी सॉफ्ट बॉडी पे, है ना, और क्या बोलती है, मतलब रोते रोते सिसकते हुए क्या बोलती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉफ्ट, मतलब सिसकते हुए क्या बोलती है कि जो गॉड है वो पापा को किस चीज़ के लिए बनाते, क्यों फादर्स को बनाते हैं, है ना, इतना स्वीट क्वेश्चन करती है वो। Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, Pat, you will forget all about it in the morning. क्या बोलती है कि आप रो मत, अपना ये हैंकी लो और अपनी नोज वगैरह क्लीन करो और सो जाओ, सुबह तक तुम सब सारी बातें भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे पिता को भी एक्सप्लेन, यहाँ लिखा ना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, क्योंकि आज तो वो इतना गुस्सा है कि मैंने भी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन वो समझने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो जो तुमने टोर किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे पापा के, सो इसलिए उन्होंने आपको क्या कर दिया, पनिश कर दिया, है ना। तो आज तो तुम अभी तो सो जाओ, बट मॉर्निंग तक तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। ऐसा कौन बोलता है, उसकी ग्रैंड मदर उसको बोलती है, ठीक है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, है ना, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैग एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, लेकिन वो तो भूल ही नहीं पाती है, जैसे ही वो अपने पिता को देखती है अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती है फटाक से, और डर के मारे उसके चिक्स भी क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। देखिए फिर क्या होता है,
आगे अब वो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है स्टोरी में। अब वो उसकी जो नेबर है मैकडोनाल्ड, उनकी फैमिली यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है। The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with baby Mao on his shoulder, two little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower's bed, शेकिंग विथ लाफ्टर। अब वो देखो अपोजिट ही देखती है, देखो जैसा उसके घर में माहौल है उससे जस्ट अपोजिट वो क्या देखती है कि यार हमारे घर के पास में मैकडोनाल्ड्स की फैमिली रहती है, उनके तो 5 बच्चे हैं, है ना। और वो फैंस से देखती है, फैंस मतलब ऐसे गैपिंग जो होती है 2 प्लॉट के बीच में, और बीच में जो भी हम पार्टीशन के लिए लगा देते हैं लोहे की तार या जो भी गैप को फिल करने के लिए, वो फेंस कहलाती है। तो वहाँ से बच्ची देख रही है कि पापा जो हैं उनके, वो उनके साथ में टैग वाला गेम खेल रहे हैं। टैग का एक गेम का मतलब होता है, चिल्ड्रंस गेम होता है, मतलब आप एक दूसरे को उसके अंदर पकड़ रहे होते हो, कैच कर रहे होते हो ना, ये वाला गेम खेल रहे होते हैं, एकदम एन्जॉय कर रहे हैं। और फादर जो हैं उनके बच्चों के साथ, मायो जो उनकी शोल्डर पे है, 2 लड़कियां हैं जो हैंग कर रही है हैंग कर रही है उनकी कोट पॉकेट में, और उनके आसपास घूम रही है। वहाँ पर फ्लावर बेड है और एकदम खुशी का और एकदम हैप्पीनेस का माहौल है वहाँ पर। दे ऑल आर हैप्पी, है ना। वन शी सॉ द बॉय टर्न द होज ऑन हिम, और एक बार क्या देखा उसने, मतलब कि जो एक बच्चा है उसमें से, उसने क्या करा, पापा के ऊपर तो क्या खोल दिया, होज। होज मतलब ट्यूब, पानी की ट्यूब ही खोल दी पानी की, और किसके ऊपर डाल दी, पापा के ऊपर। लेकिन पापा भी जो है मैकडोनाल्ड जो है वो उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, और पूरे टाइम वो लोग हंस रहे हैं, कोई किसी को डांट नहीं रहा। तो यहाँ एक उसके मन में ऐसी फीलिंग आती है कि यार इसके फादर ही सो कूल, लेकिन मेरे पापा ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम रिजिड, इस तरह से क्यों है भाई। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। उसको क्या लगता है कि हो सकता है कि गॉड ने अलग अलग तरह के क्या बनाए हैं, अलग अलग तरह के फादर्स बनाए हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice. अभी एलिस कौन है, एलिसन की कुक। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब देखो एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर बीमार हो जाती है, तो बीमार होने की वजह से ग्रैंड मदर को भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और जो छोटी बच्ची वो घर में अकेली रह जाती है। सिर्फ कौन होता है साथ में उसके, एलिस होती है, और एलिस कौन है, उनकी कुक। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, मतलब दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कब थी, जब रात होती, ठीक है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। मतलब जब एलिस उसको सुलाने जाती है तो वो क्या हो जाती है, डर जाती है, क्योंकि उसको अकेले सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको आदत भी नहीं है। यूजुअली वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहती है, तो इसलिए वो डर जाती है। क्या सोचती है, वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, मैं क्या करूँगी अगर मुझे बुरा सपना आ गया। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all get whispery. क्या बोलती, मैं इतनी रात को अकेले नहीं सो सकती, और जब भी मुझे नाइटमेयर आता है ग्रैनी मुझे अपने साथ में लेके जाती है अपने रूम में, और मुझे वहाँ पर अपने साथ में सुला देती है ना। क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैं रात को मतलब विस्परी ऐसे धीरे धीरे बोलने वाले साउंड्स नहीं सुन सकती, उसको ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है, डर लगता है उसको। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her shocks, and don't you scream and wake your poor pa. क्या समझाती है एलिस भी उसको, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा। उसके शॉक्स उतारती और उसको बोलती कि तुम चिल्लाना बिल्कुल नहीं, है ना, वरना तुम्हारे डैडी उठ जाएंगे। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. While she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब देखो उसी रात उसको क्या आ जाता है, सपना आ जाता है। अब सपने में वो क्या देखती है कि बुचर जो है वो बड़ा सा नाइफ लेकर उसके सामने खड़ा है, एंड उसके हाथ में क्या है, रोप है, और वो किसके सामने आ रहा है, केजिया के सामने, है ना। और उसकी स्माइल भी इतनी खतरनाक है जिसको देखकर केजिया क्या हो रही है, डर रही है, और जिसकी वजह से, इस नाइटमेयर की वजह से वो मूव भी नहीं कर पा रही है, कहीं हिल भी नहीं पा रही है, इतना डर गई है वो, इतना टेरिफाइड हो गई है। फिर जैसी वो सपने में केजिया चिल्लाती है
और अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो क्या देखती है कि उसके सामने कौन खड़ा है, कि उसके सामने उसके सामने उसके फादर खड़े हैं, कैंडल लेके, हैंड हैंड में कैंडल लेके। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, पूछते हैं उससे कि क्या हुआ तुमको, व्हाट हैपन, है ना। फिर वो बताती है सब कुछ जो भी उसने अपने सपने में देखा। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, है ना। उसने क्या बताया कि मैंने ये देखा सपने में, एक बुचर और एक नाइफ, और फिर मुझे कौन चाहिए, मुझे सिर्फ ग्रैनी चाहिए, ग्रैनी को बुलाओ। ही ब्लू आउट द कैंडल, bent down and caught up the child in his arm। अब फादर को एकदम से, मतलब फादरहुड उनका यहाँ पर जाग जाता है। वो कैंडल को बुझाते हैं और बच्ची को गोदी में उठाते हैं, है ना, और वो अपने बेडरूम में लेके उसको चले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या पड़ा हुआ था, न्यूज़पेपर जो पड़ा हुआ था उसको भी वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उसको कवर कर देते हैं नाइसली इन द बेड। ही ले डाउन बिसाइड हर हाफ अस्लिप स्टिल, और उसी के पास में बैठ जाते हैं इधर, ले मतलब सो जाते हैं साइड में, लेकिन उनको अभी नींद नहीं आती, हाफ अस्लिप होते हैं वो। स्टिल विथ बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। देखो अभी भी उसकी माइंड में वही सपना आ रहा है ना, तो वो क्या करती है, डर के मारे और अपने पापा के पास चली जाती है। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। अब देखो वो भी क्या करते हैं, उसको अपने पास में अपनी आर्म्स में भर लेते हैं, और वो भी अपने पिता की शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है डर की वजह से, है ना। उसको ऐसा लगता है कि और वापस वो डर ना जाए। एंड नाउ केजिया हैड ओवरकम हर फियर ऑफ हर फादर। देखो जो बच्ची इतनी दूर रहती थी, बच्ची फादर के पास भी नहीं भटकती थी, एंड सडनली पापा ने थोड़ा सा प्यार दिखाया, उसको गोदी में लेकर लेके आए अपने रूम में, और वो मतलब एकदम से सब भूल गई। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, उनको एक बार आपने प्यार समझाया तो बहुत आराम से मान जाते हैं, है ना। सो दैन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसको देखो, मतलब डार्कनेस से भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने पिता के पास थी, है ना। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लैग एंड गेट देम वार्म, सैड फादर। उसके फादर क्या बोलते हैं कि अगर तुमको ठंड लग रही है तो आप अपने जो जो पैर है वो मेरे पैर पे रब कर दो, ताकि तुम्हारे पैर भी क्या हो जाएंगे, वार्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, कंफर्टेबल तुमको फील होगा फिर, है ना। Tired out, he slept before the little girl. A funny thing came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. अब देखिए कि क्या होता है जब फादर उसको टक्ड कर लेते हैं, एकदम अपने पास में रख लेते हैं, लेकिन वो इतने थक जाते हैं कि लिटिल गर्ल केजिया के पहले ही उनको क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो जब वो पहले ही सो जाते हैं तो एक फ़नी फीलिंग किसके मन में आती है, केजिया के मन में। वो क्या सोचती है कि पुअर फादर कितने थक जाते हैं। अब वो जब उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज थी तो अब वो उसको इतने भी बड़े नज़र नहीं आ रहे थे जितने उसको पहले वो नज़र आते थे, है ना। और साथ ही साथ वो क्या सोचती है कि पुअर फादर, इनके पास तो इनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। अब देखो थोड़ा सा वो ग्रैंड मदर से थोड़ा सा हार्ड लगते हैं जब उनके पास में सोती है, लेकिन ये जो हार्डनेस थी ये अच्छी थी, उसको अच्छा फील हो रहा था अपने पापा के इतने करीब होके। And every day he had to work and was so too tired to be a Mr. McDonald। अब वो क्या सोचती कि हर दिन पापा इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, इतना थक जाते हैं, इतना टायर्ड हो जाते हैं कि वो उसके लिए मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, है ना। मिस्टर मैकडोनाल्ड का रेफरेंस क्यों दिया है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, तो ऐसे मेरे पिता नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं दिन भर। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि देखो यार मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पापा की इतनी प्यारी स्पीच, मतलब उनको जो स्पीच थी, जो उनको देनी थी स्पीच अथॉरिटीज़ के सामने, वो मैंने क्या कर दी, फाड़ दी थी। सिस्टर्ड सडनली एंड साई। वो क्या करती है, मतलब थोड़ा सा रियलाइज़ करती है और एक लंबी गहरी सांस लेती है और सोचती है कि नहीं वो बहुत रॉन्ग थी, है ना, कि उसके पिता उसको लव नहीं करते। बट ऐसा नहीं था, बट वो उसको टाइम भी नहीं दे पाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिन भर क्या करते थे, हार्ड वर्क करते थे। जब वो लंबी गहरी सांस लेती है तब उसके पापा उससे वापस पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। मतलब क्या हुआ वापस, तुमको क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे लंबी गहरी सांस ले रहे हो।
क्या तुमने वापस ही कोई सपना देखा? Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, dear father. क्या बोलती है वो? केजिया रिप्लाई करती है अपने पिता को कि मैंने अपना जो सर है आपके हार्ट पर प्लेस कर रखा है और मैं आपकी हार्ट बीट्स को क्या कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। और फिर वो ये कहते हुए उनको कॉम्प्लीमेंट देती है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत बड़ा है और उसमें ढेर सारा प्यार भी है केजिया के लिए। सो केजिया यहाँ शो कर रही है अपना लव अपने फादर के लिए और वो खुद भी रियलाइज़ कर रही है कि उसके फादर भी उसको कितना प्यार करते हैं। और यहाँ पर मतलब एकदम बेफ़िक्र होके वो अपने पिता के साथ एकदम कोज़ी फ़ील करते हुए वो बिना डर के वहाँ सो जाती है। सो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। चैप्टर जो लिखा है उनके राइटर हैं कैथरीन मैंसवेल। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ बता दूँ कि मोरल क्या था इस लेसन का। मोरल ये था कि देखिए यहाँ पर एक चाइल्ड का रिलेशनशिप बताया था अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से। तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को क्या दें, टाइम दें। क्योंकि अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो कहीं न कहीं एक दूरी आप दोनों के बीच में डेवलप हो जाएगी। अगर वो आपसे कोई बातें शेयर करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। आई नो आज का टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया है, मदर फादर दोनों ही वर्क में होते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते। बट दैन टू बाय सम टाइम फॉर योर किड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अगर एक हैप्पी किड अगर आपको चाहिए तो एक हैप्पी फैमिली भी आप उसको देना चाहेंगे ना, और हैप्पी फैमिली तब होगी जब आप उसको टाइम देंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। प्लीज़ इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड भी करिएगा क्योंकि चैप्टर के बीच में से भी पूछा जाता है। आपको एक अपडेट और दे दूं, आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है। एमपी बोर्ड के बच्चों से बात कर रही हूँ मैं। 12 सितंबर से आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो प्लीज़ गो थ्रू विथ योर ऑल द चैप्टर्स, है ना, क्योंकि बिटवीन द लाइंस भी पूछ लिया जाता है, मतलब बीच में से भी पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ आप स्किप नहीं करिएगा। सो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना नेक्स्ट वीडियो ताकि आपको फटाक से पता चल जाए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, लाइक कर दो। और एंड में जाते जाते कुछ नहीं, एक छोटा सा थैंक यू विद अ स्माइल। हैव अ नाइस डे।